हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटर्स पे। कल हम लोगों ने क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वीडियो देखा था। दो क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इक्वस टू 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। सेकेंड क्वेश्चन जो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वस टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इस दोनों को कल हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है 3 से लेकर के 8 तक, आज उस सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो आपका 7th क्लास से ही, लगभग 6th क्लास से ही शुरू हो जाता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और लीनियर इक्वेशन, ये दोनों टर्म आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो अलजेब्रा का एक पार्ट बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाता है, किसका पार्ट बन जाता है? अलजेब्रा का एक पार्ट बन जाता है। आपको अलजेब्रा के अंदर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 11th क्लास में भी आएगा, इसलिए उस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना जरूरी है, जो बच्चे पीसीएम से जाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर। x-2 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x+3। ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है वो आपको आना चाहिए। यदि उसमें आपको दिक्कत है तो फिर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस टर्म को क्या कीजिए, सबसे पहले या तो आप इससे भी कर लीजिए या इससे भी कर लीजिए। इसका ये वाला टर्म है, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो x इंटू x+1 -2, उसको भी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल्स टू x इंटू x+3 -1 इंटू x+3। अब देखिए x और x का मल्टीप्लिकेशन होकर के एक्सपोनेंट के रूल से x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 और x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2x। फिर यहाँ पे माइनस प्लस -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x और x का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्सपोनेंट के रूल से यदि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे फिर और x का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x² आ जाएगा। फिर 3 और x का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3x आ जाएगा। माइनस और प्लस यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, x और 1 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 1 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए x² है और इधर x² है। अब यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। x² है, इधर x² को लाइएगा तो -x² प्लस x -2x -2, फिर ये प्लस 3x इक्वल के इधर लाइएगा तो इधर प्लस है, इधर माइनस के साथ आ जाएगा -3x। ये -x है तो इधर आएगा इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस x के साथ आ जाएगा। ये -3 है, इधर आएगा इक्वल के इस साइड तो +3 के साथ आ जाएगा, इक्वस टू 0 आ जाएगा। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस के साथ जब दो इक्वल टर्म आ जाते हैं तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका ये इक्वल टर्म जितना भी है उसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए x है 2x हो जाएगा, फिर -2x और -3x, इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, -2 + 3 वैसे ही लिख लेते हैं। देखिए फिर से वही टर्म, इससे पहले भी आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, प्लस और माइनस के साथ दो यदि समान टर्म आ जाए, दो इक्वल टर्म आ जाए तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए -3x -2 और +3 मिलकर के -1 हो जाएगा, इक्वस टू 0। क्या यहाँ पे आप लोग कल भी हमने आपको बताया था कि जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 का टर्म जब तक नहीं फॉलो करेगा तब तक वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे ये ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपका हर एक कंसेप्ट, आपका हर एक डॉट क्लियर हो जाएगा। यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, और यदि थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा होगा, तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर से वही टर्म हम लोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला। हम लोग अब देखिए, आपको यदि मान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिक्कत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो अब बताना संभव है नहीं, तो इसलिए आपको जा करके जो है सो मतलब उस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जा करके 7th क्लास का आर एस अग्रवाल का बुक आप बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं जा करके। उसमें आप 1-2 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपका बेसिक क्लियर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला रूल। तो x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स, और x को यहाँ पे सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, बच्चे उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का चीज़ है तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, पर यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। देखिए 2x स्क्वायर है, फिर x को मल्टीप्लाई कीजिएगा x से तो x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम सारे के सारे टर्म को इधर इक्वल के इधर जितने भी टर्म हैं, यानी कि राइट साइड में जितने भी टर्म हैं उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हर एक का साइन अब चेंज हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x। क्योंकि देखिए एक रूल आपको अभी बता देते हैं अलजेब्रा का, ये मैंने अपनी तरफ से निकाला है कि प्लस माइनस 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 जो भी आपका टर्म, वो जो भी आपका ये कंसेप्ट जो है कि माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है, और प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है। ये सारे के सारे टर्म आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में फॉलो करते हैं, पर बड़ी संख्या के पीछे, यानी कि आपका जो बड़ा वाला संख्या होगा उसके पीछे जो सिंबल होगा फाइनल आंसर में आपको वही चिन्ह डालना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस होगा, तो 6x में से हम लोग x को माइनस कर दिए तो 5x हो गया है। और बड़ी संख्या यहाँ पे 6x है, तो उसके पीछे जो साइन है माइनस का, उस माइनस साइन को हम यहाँ पे लगाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कर लिया, माइनस 5x हम लोगों ने कर लिया, फिर माइनस 5x को वैसे ही हम लोग उतार देते हैं, और यहाँ पे अब कंस्टेंट वाला टर्म एक ही बचा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर से वही अलजेब्रा वाला, फिर से आप पीछे वीडियो को इसके बैक करके आप देख सकते हैं कि हमने क्या वहाँ पे रूल बताया है। माइनस माइनस मिल करके फिर प्लस हो जाएगा, पर दोनों का दोनों टर्म जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस का ही टर्म होगा, तो माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c वाले टर्म को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है, ये सॉल्यूशन जो है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5th नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए फिर से वही रूल हम लोग अपनाएंगे, 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 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 5x प्लस माइनस माइनस 5। फिर से इधर ये जो भी राइट साइड के जो भी टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाला जो भी आपको टर्म करना है वो कर लीजिए, माइनस 6x माइनस एक्स, तो माइनस 5x और प्लस एक्स। जब पहले देख लीजिए, फिर आप लोगों को समझने में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 4x, और माइनस 4x और माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0 के टर्म को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर देखिए 5 नंबर तक मुझे लगता है कि जिस तरह से बता रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके डॉट्स हैं वो क्लियर होते जा रहे होंगे। पर फिर भी यदि आपको कोई डॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं आऊँगा और फिर से मैं आपके उस डॉट्स को क्लियर करूँगा। पर आप कमेंट में जाकर के आपको कमेंट सेक्शन में आपको वो कमेंट करना पड़ेगा कि आपको क्या डॉट है। अब देखिए, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कल भी हम बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखिए फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर सारे के सारे टर्म को इधर ले आते हैं, प्लस 3x इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 4x, फिर ये प्लस है 1 और इधर आएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का वाला टर्म जब ये कैंसिल हो गया, ऑब्वियस है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवन नंबर क्वेश्चन है, देखिए x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला को पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सारे के सारे जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये जो a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज़ हैं और ये सारे के सारे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और b तो 2 वैसे ही नोट कर दीजिए, प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी है प्लस 3ab स्क्वायर। अब x को वैसे ही लिखेंगे, अब b का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में लिख दीजिए क्या, 2x और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 1 और x का पावर 2 है तो x का पावर 3 हो जाएगा। माइनस और प्लस मिलकर के माइनस बनाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x होगा। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 तिया 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए सारे के सारे टर्म को इधर ले आइए, माइनस 2x क्यूब हम एक ही जगह कर दे रहे हैं सारे को, इधर जब जैसे ही लाते हैं तो उसको ये x क्यूब वाला टर्म जो है उस दोनों को एक जगह कर लेते हैं। प्लस 8 वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस 6x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको इधर कहीं है ही नहीं, प्लस 12x है
तो इधर आइएगा तो इधर ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, प्लस 8 वैसे ही रह जाएगा, 6x² वैसे ही रह जाएगा, 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा, प्लस 14x, और प्लस 8 को वैसे ही छोड़ दीजिए। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पावर 2 होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री का, पर यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है उसका पावर 3 है। इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर आपको पूछा क्या जा रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको स्टेट करना था, पर ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है। इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो a क्यूब तो x क्यूब माइनस बी क्यूब तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है, माइनस 3a² तो 3a² कीजिएगा तो x², अब b कीजिएगा तो 2। ठीक है, प्लस 3ab² प्लस 3ab² तो x वैसे ही रह जाएगा, b² कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सीधा 4 ही लिख दें, 4 ही लिख देते हैं सीधा, अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए एक्स क्यूब है माइनस 4x² है माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे टर्म को जो राइट साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। एक्स क्यूब, चलिए माइनस एक्स क्यूब यहीं पे ले आते हैं, फिर माइनस 4x² है, अब ये माइनस 6x² वाला है तो इधर ले आएंगे तो प्लस 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब जो माइनस x वाला है उसका जो टर्म है माइनस 12x वालों को इधर ले आइए, फिर प्लस 1 है, माइनस 8 को इधर ले आइएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब वाला जो टर्म है दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 4x² प्लस 6x² क्या हो जाएगा, प्लस 2x² माइनस x माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए क्या ये ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, तो ये है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज 4.1 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। कल जो है सो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें से जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम बताएंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ज्योमेट्री का सेक्शन लाइए। ज्योमेट्री का सेक्शन देखिए, ज्योमेट्री का सेक्शन हम आप लोगों को बेसिक से पढ़ाएंगे। ज्योमेट्री का सेक्शन कंप्लीट आपका 10th में कंप्लीट होने के लिए आपको सबसे पहले 9th का जो ज्योमेट्री है वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 9th का यदि आप लोगों ने 9th से पहले ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ा होगा और 9th की ज्योमेट्री से यदि आप स्टार्ट करेंगे तो 9th की ज्योमेट्री में आपका बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, तो 9th की ज्योमेट्री जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपका 10th का ज्योमेट्री ऑब्वियसली है कि क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए जब ज्योमेट्री का सेक्शन आपका 10th क्लास का स्टार्ट हम करेंगे उससे पहले आपको 9th का ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे। 9th की जो भी बेसिक्स ज्योमेट्री है वो आपका जब क्लियर हो जाएगा तब आप 10th की ज्योमेट्री को समझने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करते रहिए और इससे इनकरेज होता है।
मैं आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, पर कमेंट में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, उससे हम लोगों को इनकरेज मिलता है। थैंक यू।